तो महाराज जी आपने सिद्धि पा ली? हाँ, सिद्धि प्राप्त कर सिद्ध प्राप्त कर रखी है सिद्धि। तो महाराज जी आप तो बिना जल और खाने के भी रह सकते हो। हाँ, हम अपनी सिद्धि को जन कल्याण में लगाते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। यहाँ पे एक बाबा है महाकाल के भक्त, जो कि जंगलों में महाकाल की अद्भुत पूजा करते हैं। उनके दर्शन कराएंगे और बड़ी अद्भुत लीला महाराज जी की। आइए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। तो देख सकते हो महाराज जी, तुम्हारे चरणों में प्रणाम। तो महाराज जी हमें किसी ने बताया था अभी बाहर कि एक महादेव के भक्त हैं बाबा, वो अंदर जंगल में तपस्या कर रहे हैं। तो महाराज जी आप यहाँ पे कैसे, मतलब बैठे ही रहते यहीं पे? हाँ, जंगल में तपस्या करते हैं। तो महाराज जी आपको इस जंगल में जैसे भजन में बैठे हो, यहाँ जीव जंतु काफी होंगे, तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर किससे लगेगा जब भगवान साथ है। तो चंडाल का जो चंड होता है दिमाग का, वो चंडाल का काम करता है। वो जंगलों में रहता है, अपने भजन करता है, पूजा पाठ करता है और शमशानों में से हड्डियां लाता है और अपने तांत्रिक सिद्धियों में लगाता है। और जो महाकाल भक्त होता है, उसका महाकाल उसके साथ रहता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ता है। काल भी कुछ नहीं बिगाड़ता। हाँ, क्योंकि वो अकाल के गाल में रहता है। सही बात है महाराज। ना मालूम इस संसार में 99 शक्ति घूमती रहती हैं, ऐसे ही एक महादेव बाबा की शक्ति का इसमें तांडव चलता रहता है। जिनके सांस सांस पे महादेव का नाम होता है, उनको मौत से क्या डर लगेगा? मौत से क्या डर लगेगा? महाराज जी मुझे एक किसी ने कही है, वो काल से वो डरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े भक्तों महाकाल का। जय हो भगवान, आपकी अद्भुत लीला महाराज जी। तो वो चिताओं में शमशानों में बैठे रहते हैं, भजन करते रहते हैं, तो उनकी भूत प्रेत आत्मा ये कुछ नहीं बिगाड़ती है, क्योंकि पंचभूत महादेव बाबा के बस में होते हैं। बस में होती है। और महादेव बाबा की जो भक्ति करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। श्रेष्ठ रहते हैं। वो किसी चीज से कल्पित नहीं रहते। उनको जंगलों में भोजन पानी की व्यवस्था होती रहती है। तो महाराज जी मैं देख पा रहा हूँ आप कितने दिन से यहाँ पे भजन पूजा यहीं पे रहते हो आप? हाँ, काफी समय से हम यहीं पे भजन करते हैं। कितने टाइम करते हो महाराज जी? टाइम को तो कोई फिक्स समय नहीं होता है, टाइम करते ही रहते हैं 24 घंटे। महाकाल की भक्ति करते रहते हो? सांस सांस में चलता रहता है। जाओ, यहीं रहते हो बस? भोजन प्रसादी पाने जाते हो बस? हाँ, भोजन प्रसादी पाने चले जाते हैं, कभी कभी इधर भी आ जाता है। तो महाराज जी जैसे कि ये राधा रानी की नगरी है बरसाना, हाँ। यहाँ के जंगलों में आप वास कर रहे हो, सब लोग यहाँ राधे रानी के भक्त हैं, आप महाकाल के भक्त हो, बड़ी खुशी हुई। राधा रानी भी महाकाल की भक्ति, इस डालों में, लताओं में, पताओं में सब राधे राधे का वास है, लेकिन जड़ है जो चैतन्य, उसमें महाकाल का वास है। महाकाल का जय हो प्रभु। जो चैतन्य होता है उसमें महाकाल का वास होता है। वो सब में भी होता है और शिव में भी होता है। शिव में भी होता है और मरे में भी होता है, वो जिंदे में भी होता है। सब कहते हैं मृतक को और शिव कहते हैं जीवित को। और हम सब एक शिव का स्वरूप घूम रहे हैं। हमारा। तो महाराज जी आप ये जंगलों में हड्डी वड्डी जो मुर्दे की लाके, और ये आप तंत्र विद्या भी करते हो? हाँ, सब कर लेते हैं। अच्छा, सिद्धि भी प्राप्त होगी महाराज जी? हाँ, महादेव बाबा के पंचभूतों के अधीन होते हैं। जब उनकी कृपा होती है तो पंचभूत भी बस में होते हैं। बस में होते हैं। हाँ, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो महाराज जी सिद्धि भी प्राप्त करी है आपने? हाँ, ये क्या होती है? ये सिद्धि भोले बाबा की नाना प्रकार की अघोर सिद्धियां होती हैं, जिसमें अन्न और जल का त्याग किया जाता है। जब 5 तत्व की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे हम आकाश वृत्ति से कुछ भी ला सकते हैं, खा सकते हैं, मंगा सकते हैं, वो सब कुछ हमारा बाबा करता है। तो महाराज जी आपने सिद्धि पा ली? हाँ, सिद्धि प्राप्त कर सिद्ध प्राप्त कर रखी है सिद्धि। तो महाराज जी आप तो बिना जल और खाने के भी रह सकते हो? हाँ, हम अपनी सिद्धि को जन कल्याण में लगाते हैं। जैसे कोई सेवक हमारे पास आता है, किसी चीज़ से दुखी हो, उसकी सेवा में हम उसको प्रयोग करते हैं सिद्धि को। तो वो उसका वो काम करती है, तो वो प्रसन्न होता है, तो दोबारा हमारे पास चल के आता है। तो महाराज जी कितने समय काफी लगा होगा सिद्धि प्राप्त करने के लिए? काफी समय लगता है, 6 महीने लग जाते हैं वो सिद्धियों में करने के लिए। वो एक ही स्थान पर टिक के अच्छा भ्रमण करने से वो विचलित हो जाते हैं। और भगवान आप कुछ अपने बारे में और कुछ जानकारी दीजिए हमें। बस बाल्यावस्था से ही हम सन्यासी हैं, बाल्यावस्था से ही भोलेनाथ का भजन किया है। अच्छा, और उसी में विलीन हो जाना चाहते हैं। अच्छा, उन्हीं में विलीन होना चाहते हैं। उसी में विलीन हो जाना चाहते हैं। तो लोक में बार बार आने का धंधा ना रहे और स्वर्ग की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, इसीलिए बाबा भजन। बाल अवस्था यानी महाराज जी 7 वर्ष की उम्र में हमने संन्यास लिया था
केवल 7 वर्ष की 7 वर्ष की उम्र में हमारे माता जी ने हमको गोद चढ़ाया था। 7 वर्ष की उम्र से आज हमारी 45 वर्ष की उम्र हो गई। 45 वर्ष की उम्र में हमने 35 साल भजन किया है और 10 साल भ्रमण किया है। तो महाराज जी सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी है तो जल कल्याण में लगाते हो आप? हाँ, जन कल्याण में लगा, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं फायदे करिए, के लिए कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये भी कृपा महादेव की है, सब उसी की कृपा से होता है। अभी महाराज जी आपकी माला चल रही है, भजन चल रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ और ये मृगछाला ये महादेव की है, हाँ, तो विराजे हो आप, साक्षात महादेव स्वरूप लग रहे हो। ये साक्षात संजीवनी विद्या की माला चल रही है, माला चल रही है। महादेव बाबा की जो बृहस्पति देव और शुक्राचार्य ने वो सिद्धि प्राप्त की थी, गुरु गोरखनाथ जी ने वो सिद्धि प्राप्त की, उसी की प्राप्ति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और भोलेनाथ का विश्वास है उस पर, वो प्रयास को जरूर सफल करेंगे। तो महाराज जी आपकी भक्ति बड़ा निराली है और निरंतर महादेव के इस जंगल में महादेव के चरणों में आप भजन करते रहते हो। महादेव बाबा का भजन चल रहा है? हाँ, महादेव बाबा का भजन 24 घंटे महाराज जी उसी 24 घंटा वही भजन वही चलता रहता है। 7 वर्ष की आयु में साधु हो गए। हाँ, इतनी आयु में बच्चे खेलने कूदने की खाने की उम्र होती है, आप साधु बन गए। हम साधु बन गए। ये भी कृपा है ठाकुर सब जी। परमात्मा का योग भोग होता है। जब वो किसी रास्ते पे ले जाता है तो वो स्वयं अपना रास्ता चुनता है अपना रास्ता और उस रास्ते पे ले जाकर छोड़ देता है। अब हमारा कर्तव्य होता है हम किस रास्ते को चयन करते हैं, किस रास्ते को। सही बात है महाराज जी। तो महाराज जी बड़ी कृपा हुई और आपकी बड़ी प्रबल भक्ति है। हमको भी आशीर्वाद दो महाराज जी, भगवान महादेव की कृपा प्राप्त हो। आप पर महादेव की कृपा रहेगी, आप विजयी भव रहोगे और जब तक इस संसार में जियोगे जल कल्याण करते रहोगे और खुशी खुशी का प्रकाश होगा आपका। जय हो प्रभु। हमारे संत भगवान कितना बड़ा हमें आशीर्वाद बोलो दे रहे हैं। शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों हमारे महाराज जी जो महाकाल के प्रबल भक्ति में डूबे हुए हैं, उनकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे श्याम, हर हर महादेव।